हेलो बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे साइन कन्वेंशन के बाद हमारे इमेज फॉर्मेशन। इन रियलिटी अगर कोई बच्चा फंसता है ना तो वो यही फंसता है कि सर इमेजेस बनानी नहीं आती, ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ बन रही है। वो आपको सारा कुछ यहां पर कंटिन्यू करके देते हैं। ध्यान से देखिएगा, 6 केसेस है कनकेव लेंस की, कनकेव मिरर के, तो ध्यान से ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल पॉलिश कर दिया मतलब कनकेव मिरर है, बाहर की तरफ किया अंदर की तरफ करता तो ये कन्वेक्स मिरर हो जाता। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। और पहला केस ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कि ऑब्जेक्ट इतनी दूर है कि नहीं पता, पोजीशन नहीं बता सकते। इस स्थिति में रे जो है वो क्या आएंगी, एक दूसरे के पैरेलल। एक दूसरे के पैरेलल तो आई, हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस की भी पैरेलल कर दिया। क्या दिक्कत है, एक दूसरे के पैरेलल है ना, ये कंडीशन फॉलो हो रही है ना, दैट्स इट। अब क्या बात करते हैं, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं वो कहां से पास होगी, फोकस से। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस ये के पैरेलल आ रही है तो ये भी कहां पे होगी, फोकस पे। मेरी इमेज बन गई, क्या बन गई, इमेज। क्या बन गई, इमेज। सर बोल रहे हो इमेज, लेकिन इमेज होती क्या है, ध्यान से सुनना। इमेज व्हेन रे एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जब रे वाकई में मिले, दैट इज कॉल्ड इमेज। वहां पर क्या बन गई, इमेज। अब देखना ध्यान से, रे टक्कर खा गई यहां पे, ये रे ये टक्कर खा गई, टक्कर खाने के बाद यहां मिली, क्या बन गई, इमेज। ऐसी इमेज को बोलते हैं क्या, रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल इमेज। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं इसके अंदर बहुत सारी बातें समझाऊंगा। अभी आपको पता नहीं चल रहा कि इमेज सीधी है उल्टी है, देखते हैं दोबारा से। कैसा मिरर, कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल, ये क्या है, फोकस, ये क्या है, सेंटर। लेट सपोज ये रहा ऑब्जेक्ट। अब फाइनाइट पोजीशन दिख रहा है, मैं क्या बोलूंगा, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है। अब बड़े ध्यान से देखना, रे पैरेलल आएगी, कहां से पास होगी, फोकस से। रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, द रे विल रिट्रेस इट्स पाथ। जहां मिली का मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जहां मिली वहां इमेज बन गई। ऐसी इमेज को क्या बोलेंगे बेटा, रियल इमेज। क्या बोलेंगे, रियल इमेज। रियल इमेज। अगर किसी को रियल इमेज को डिफाइन करना हो तो यहां से कर सकते हैं। When the rays actually meet after the reflection or refraction, then the image formed is real image. Is it clear? That's it. अब फिलहाल के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके रियल इमेज की डेफिनेशन को भी आप नोट कर सकते हैं, क्या है समझ में आना चाहिए। अब आगे देखना, केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा ऑब्जेक्ट। देखना ध्यान से, रे सब बनाने के लिए पहले कनकेव मिरर बनाया जाएगा। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल, ये क्या है, फोकस, ये क्या है, सेंटर, और इसी पर क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट। ध्यान से, रे पैरेलल जाएगी, कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। रे फोकस से जाएगी तो कहां हो जाएगी, पैरेलल। जहां मिली वहां क्या बन जाएगी, इमेज। द पॉइंट इज कैसी इमेज, टक्कर खाने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद ये वाकई में मिली ना। अब एक पॉइंट देखना, मिल तो दो रे यहां पे भी नहीं है, पर ये वाली रे रिफ्लेक्ट नहीं हुई अभी तक। पहले उसको रिफ्लेक्ट तो होने दो, दोनों को, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, उनको पहले रिफ्लेक्ट होने दो,
फिर वो जहां पर जाकर इकट्ठी होंगी, जिस पॉइंट पे जाकर मीट करेंगी, दैट पॉइंट पे जो उस पॉइंट पे जो बनेगी वो इमेज होगी। उस इमेज को क्या बोलेंगे? रियल इमेज। और जो उल्टी इमेज बन रही है ना, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। तो मैं अगर इसको रियल एंड इन्वर्टेड बोल दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, सिंपल। यहां पर भी रियल एंड इन्वर्टेड। एक बार अगला केस देखते हैं, केस नंबर 4। कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में। ध्यान से सुनना, रे पैरेलल जा रही है, कहां से पास होगी? फोकस से। दिस इज योर फोकस। रे फोकस से जा रही है तो कहां जाएगी? पैरेलल। जहां मिली वहां क्या बन गई? इमेज। पॉइंट इज फिर से रियल इमेज क्या? देखो खुद देखना, टक्कर खाने के बाद वाकई में ये मिल रही है, देखिए इस पॉइंट पर मिल रही है, तो कैसी इमेज? रियल इमेज। उल्टी है तो क्या बनेंगे? इन्वर्टेड। एक बार पांचवा केस भी देख लो। ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, फोकस पे ऑब्जेक्ट। ध्यान से, कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर और फोकस पे ये रहा ऑब्जेक्ट। शुरुआत से हुए, शुरू कहां से होते? इन्फिनिटी से, फिर सी से पीछे, फिर सी पर, सी और एफ के बीच में, और अब कहां पर? एफ पर। पास लेते हैं ऑब्जेक्ट को। रे पैरेलल जाएगी, कहां से पास होगी? फोकस से। रे पोल पे आएगी, टक्कर खा के वो भी चली जाएगी। अब आप खुद देखिए, रे कहां जा रही है? पैरेलल, एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। टक्कर खाने के बाद मीट नहीं हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन पैरेलल तो है ना। अभी भी इमेज कैसी भैया? रियल। और उल्टी बन रही है तो क्या है? इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि पैरेलल है। बोला सर पैरेलल वाली तो बात ही नहीं हुई थी। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, वाकई में ऑब्जेक्ट था ना, तब भी तो रे पैरेलल ही आई थी। अब भी तो रे पैरेलल ही जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो दूर बन रही है, लेकिन बनेगी तो सही ना। फिर एक भाई बोलेगा सर पैरेलल रे तो मीट नहीं करती। हमने तो नहीं कहा कि पैरेलल रे मीट नहीं करती, लेकिन इमेज जो है इन्फिनिटी को बताने के लिए हम पैरेलल को कहते हैं कि पैरेलल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, बनेगी लेकिन बहुत दूर। जैसे ऑब्जेक्ट था ना, वाकई में था ना, रियल ऑब्जेक्ट था ना, इन्फिनिटी पे था ना, तो रे पैरेलल भी तो ली ना। केस नंबर 5, छठा केस, when object is in between F and P, पोल और फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट। ये कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर, ये रहा ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना, रे पैरेलल जाएगी, कहां से पास होगी? फोकस से। रे पोल पे आई, टक्कर खा के ये चली गई। अब देख, ध्यान से देखना, टक्कर खाने के बाद रे वाकई में नहीं मिल रही, वाइड हो रही है, पैरेलल भी नहीं है कि मैं इन्फिनिटी कह दूं, ठीक है ना। इस केस में इन दोनों रे को पीछे ले जाइए, जहां मिलेगी वहां इमेज, और इस इमेज को आप रियल नहीं बोल सकते। ऐसी इमेज को क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब टक्कर खाने के बाद, आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, व्हेन द रेज डज नॉट मीट एक्चुअली। और जब सीधी बन रही है, जैसे ये सीधी बन रही है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? इरेक्ट वर्ड यूज करते हैं कि भाई एक तो मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है, वर्चुअल है, और जैसी सीधी बन रही है तो क्या है? इरेक्ट। इस बीच मेरे पास ये 6 केस हो गए कनकेव मिरर को लेके। मेरे पास एक बार मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f = 1/v + 1/u।
कौन यहां पर क्या है मैं सब कुछ लिख के दे देता हूं। एफ फोकल लेंथ, वी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल एंड यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। अब एक छोटी सी बात याद रखना, मेरा लास्ट वीडियो अगर आपको ना पता हो कि साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे यूज कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक डाल दूंगा जहां पर साइन कन्वेंशन बड़े बखूबी तरीके से मैंने समझाया है। फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, उस वीडियो को देखना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, ठीक? तो ध्यान से अब एक बात समझना कि यू जो है ना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने आ रहा है। एक बात समझा रहा हूं, मिरर चाहे कोई भी हो, लेंस चाहे कोई भी हो, कितना मर्जी पढ़ लो, यू जो है वो हमेशा के लिए क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि वो पोल से हमेशा लेफ्ट में ही रखा जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं सिर्फ बात करूं कनकेव मिरर की, तो यू जो है वो हमेशा क्या है? नेगेटिव। कनकेव हो, कन्वेक्स हो, कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, यू नेगेटिव हमेशा। फोकल लेंथ, अब आपको देखना कनकेव मिरर का फोकस हमेशा लेफ्ट में बढ़ रहा है, कन्वेक्स का राइट में बढ़ता है, इसका हमेशा क्या बन रहा है? लेफ्ट में। तो फोकल लेंथ भी क्या आएगी? हमेशा नेगेटिव। अब बचा वी, वी भी लगभग हर जगह पर क्या होगा? नेगेटिव, केवल इस केस को छोड़ के। बस चेक करना है आपने कि अगर एफ की वैल्यू यू से ज्यादा हो गई, मतलब अगर मान लो फोकल लेंथ दे रखी है 10, ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 पे, मतलब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 5 सेंटीमीटर पे, तो आपकी इमेज वर्चुअल ही बनेगी, रियल नहीं बन सकती। पॉजिटिव ही लोगे, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर? सिर्फ एक केस में वो आपको खुद कॉमन सेंस लगा के इस्तेमाल करना है, क्या कि भैया आपका जो फोकस मतलब इमेज जो है वो अगर राइट में बन रही है, वो एक ही स्थिति में बनेगी, एक ही कंडीशन में, कब? जो ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा। चेक करना है यू की वैल्यू एफ से ज्यादा है या कम। अगर एफ से कम है तो ये केस, अदरवाइज एफ से ज्यादा है तो वी हमेशा नेगेटिव। एम आई क्लियर? अगली वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल सेंड करूंगा, ठीक? शुरुआत करूंगा बेसिक न्यूमेरिकल से और धीरे धीरे मैं अपना लेवल बढ़ाता चलूंगा। इज इट क्लियर? दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि थोड़ा सा मोटिवेट मैं भी हूं। इज इट क्लियर? दैट्स इट फॉर टुडे।